बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 पार्ट बी। पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था कॉमन सिस्टम ऑफ अल्केन। अब हम उसके जो ड्रॉबैक्स थे, कॉमन सिस्टम के लिहाज से हम तीन तरह के आइसोमर्स की नेमिंग कर सकते हैं। एक एन मीन स्ट्रेट चेन, और अगर ब्रांच चेन में है तो आइसो और न्यू। अगर ब्रांचेस मजीद बढ़ जाए या कोई हेटेरो ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर हम उस कंपाउंड का नाम कॉमन सिस्टम के लिहाज से नहीं लिख सकते। इसके लिए उन ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए पार्ट ए में हमने पढ़ा है, उसके लिए हम दूसरा सिस्टम डिस्कस करते हैं जो कि कहलाता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, I stand for international, U for union, P for pure, A for applied and C for chemistry। प्यारे बच्चों, IUPAC सिस्टम के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम इजीली लिख सकते हैं इफ वी फॉलो सर्टेन रूल्स। IUPAC सिस्टम फॉर अल्केन, उसके लिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हम यूज करते हैं जिनमें हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें दिया गया है। हमें कहते हैं इसका नाम लिखें, तो देखिए इसका नाम हम कॉमन सिस्टम के लिहाज से अगर देख लें तो कॉमन सिस्टम में कहा गया है अगर कोई ग्रुप अटैच हो, मीथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर, तो यहाँ इनमें अगर आप चेन देख लें तो इसमें मीथाइल ग्रुप तो अटैच है लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर नहीं है। तो इस तरह कॉमन सिस्टम के लिहाज से इस कंपाउंड का नाम हम उस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह के उनके कॉमन सिस्टम के रूल हमें दिए गए हैं। तो इस तरह अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए IUPAC सिस्टम की तरफ आते हैं। IUPAC सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन मीन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब अगर हमें एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन दिया गया है तो हम उसमें किस चीज को सेलेक्ट करेंगे? उस चीज को जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो, उस चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। अब हम इस चेन को जो हमने इसको सेलेक्ट किया है, दिस वन इज नोन एज पेरेंट चेन, इसको हम नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग किस एंड से करेंगे? नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। ये पेरेंट चेन है, दिस वन इज नोन एज पेरेंट चेन व्हाइल दिस वन इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे सेकंड पॉइंट कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अगर आप देख लें तो हमारे पास जो गिवन कार्बन चेन है उनमें जो गिवन कंपाउंड है उनमें सब्स्टिट्यूएंट मिडल में है, तो इसकी नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेट मैं इसके राइट हैंड साइड से नंबरिंग। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमने फॉलो कर लिया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिससे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए इन केस ऑफ अल्केन। सेकंड वन वो भी हमने फॉलो कर दिया, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन तो उसके साइड पर क्या अटैच है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर एंड डिफरेंट। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है और उनकी तादाद 2 है तो हम लिखेंगे डाई, अगर 3 है तो फिर ट्राई, अगर 4 है तो फिर टेट्रा अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर डिफरेंट
सब्स्टिट्यूएंट है। सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, बट इफ वी हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट देन वी फॉलो। अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो फिर हम क्या फॉलो करेंगे? देन वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है बी से, एक सी से, एक डी से, तो पहले हम बी वाला लिखेंगे, फिर सी वाला लिखेंगे, फिर डी वाला लिखेंगे, अलॉन्ग विद द प्रेजेंस पोजीशन ऑफ कार्बन। ये तो सब्स्टिट्यूएंट के आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई। नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड लिखेंगे, और ये पूरा वन वर्ड पर मुश्तमिल होगा। अब हम इस एग्जांपल की तरफ आते हैं जो हमने मेंशन किया हुआ है, और उस एग्जांपल में हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे इन रूल्स के मुताबिक। तो देखें, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बोनेट, फिर नंबरिंग, फिर सब्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिफिकेशन, अब नेम ऑफ द कंपाउंड। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथाइल। किस कार्बन पर है? थर्ड कार्बन पर, तो हम लिखेंगे 3 मीथाइल। पेरेंट नेम क्या है? कितने कार्बन के? 5, तो पेरेंट नेम क्या होगा? और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? शाबाश, पेंटेन। तो पेरेंट नेम इसका हो गया पेंटेन। ये एक 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए एक एग्जांपल के लिए। अब इसके बाद हमें जितने भी एग्जांपल मिलेंगे इन्हीं 4 पॉइंट्स के लिहाज से उन कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल नंबर 1। ये जो एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में हम ये 4 पॉइंट्स फॉलो करेंगे। ये एग्जांपल हमें दिया गया है एग्जांपल नंबर 1। इसमें देखें तो पहले हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये। देन हम क्या करेंगे? नंबरिंग। किस एंड से नंबरिंग करेंगे? उस एंड से जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अगर राइट हैंड साइड से इस कंपाउंड के लिए नंबरिंग करते हैं तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा 1 2 3 and 4, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा 1 2 3 2 3 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोवेस्ट नंबरिंग वाला एंड सेलेक्ट करेंगे, तो इस कंपाउंड की नंबरिंग हम यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। So we have 3 substituent and these are methyl, 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 similar substituent है। तो कार्बन के नंबर के लिहाज से उस सब्स्टिट्यूएंट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि 2 डाइमिथाइल और एक 3 पर है। तो हम इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखेंगे? 2 ट्राइमिथाइल। कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटेन। तो हम यूं लिखेंगे 2 3 ट्राई मिथाइल, और साथ में लिखेंगे पेंटेन। 2 2 3 ट्राई मिथाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन 2 सेकंड कार्बन पर हैं और एक थर्ड पर है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही है कि आपने जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन भी मेंशन करना है। नाउ अनदर एग्जांपल, इसमें भी वही 4 पॉइंट्स फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर सब्स्टिट्यूएंट को लार्जर वैल्यू मिलेगी। अब सब्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिफिकेशन, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है और 4 के 4 मिथाइल है, तो हम वही फॉलो करेंगे। एक सेकंड पर है, एक थर्ड पर है, एक फोर्थ पर है, एक फिफ्थ पर है, और क्या लिखेंगे साथ में? टेट्रामीथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 7, तो नाम क्या लिखेंगे? हेप्टेन। अब थोड़ा सा अदर एग्जांपल
डिस्कस करते हैं। ये मुझे एक कंपाउंड दिया गया है, एग्जांपल नंबर 3। इस कंपाउंड को अगर आप बेटा देखें तो इनमें सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हम किस तरह करेंगे? अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन बनते हैं? 7। लेकिन यहां आप देख लें तो ये C2H5 है, तो इनमें यहां मिथाइल में 1 कार्बन है, C2H5 में 2 कार्बन है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। C2H5 2 कार्बन एटम है, तो अब हम अगर इसको ओपन कर दे C2H5 को, हम इसको यूं लिख सकते हैं ना, CH2 CH3। अब हमारा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सा होगा? ये वाला। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? अगर इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को। इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन यहां पर इस एंड से नंबरिंग करते वक्त यहां पर थर्ड कार्बन पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस एंड से नंबरिंग करते वक्त थर्ड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो प्रेफरेबल पे क्या होगा? जिस साइड पर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नंबरिंग हम यूं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कंपाउंड अब नंबरिंग हमने कर दी है। थर्ड नंबर किस चीज का है? थर्ड नंबर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हमारे पास ब्रोमीन, मीथाइल, क्लोरीन, नाइट्रो, आयोडो और मीथाइल, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं? मैंने जो सर्कल किए हैं, ब्रोमीन, मीथाइल, क्लोरीन, NO2, आयोडीन एंड CH3। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो हम क्या फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों? हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर। अल्फाबेटिकल आर्डर में अब पहले क्या आता है? B, फिर C, फिर C के बाद क्या आएगा? I, फिर M और फिर N। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे? C के बाद क्या आता है? EFGHI, तो 5 आयोडो, देन I के बाद IJKLM आता है, तो एक मिथाइल थर्ड कार्बन पर है और एक 6 पर है, तो हम लिखेंगे 3,6 डाइमिथाइल। देन N आता है 4 नाइट्रो, देन कितने कार्बन है? 8, तो हम लिखेंगे ऑक्टेन। इज इट क्लियर? नाउ ये आपके लिए आसान होगा। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन इसमें कौन सा होगा? क्या ये होगा? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्या ये होगा 1 2 3 4 5, या ये होगा? आई थिंक दिस वन इज द प्रेफरेबल वन, क्योंकि C4H9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यू CH2 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 एंड CH3। ये C4H9 ही है ना, तो ये ओपन हो गया C4H9। नाउ C2H5 की जगह CH2 CH3, तो हमारा लार्जेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सा बनेगा? दिस वन। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? ये वाला एंड होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मीथाइल और एक इथाइल। पहले E लिखेंगे फिर M लिखेंगे। कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3 इथाइल 3 मीथाइल। कितने कार्बन है? 7, तो नाम होगा हेप्टेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। नाउ साइक्लिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। इसके लिए आपने याद रखना है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है
तो अगर रिंग में कार्बन एटम ज्यादा है और साइड चेन में कार्बन कम है तो रिंग को पेरेंट कंपाउंड कंसिडर करेंगे। जिस तरह की ये इस रिंग में कितने कार्बन है? 3, ये साइड पर कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप साइड पर अटैच है। तो अब मिथाइल क्या होगा? दिस वन कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह हेटेरो सब्स्टिट्यूएंट हम नंबरिंग व्यू कर लेंगे 4 कार्बन को। हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। अब अगर रिंग में कार्बन एटम की तादाद साइड चेन से कम है, जिस तरह की ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और यहां कितने कार्बन है? यहां पर साइड पर 4 कार्बन अटैच है, तो वो ज्यादा है। तो अब इसको क्या कंसिडर करेंगे? शाबाश। नाउ दिस रिंग शुड बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो प्रोपाइल क्या? ब्यूटेन। 1 2 3 4। इसी तरह दूसरा कंपाउंड, इनमें भी रिंग मौजूद हैं लेकिन उस पर कितने कार्बन है? 4 और साइड चेन पर कितने हैं? 5। सो दिस वन शुड बी कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। कंपाउंड का नाम क्या होगा? किस पोजीशन पर ब्यूटाइल है? थर्ड पर। हम लिखेंगे 3 ब्यूटाइल, नहीं 3 साइक्लोब्यूटाइल। 3 साइक्लोब्यूटाइल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? पेंटेन। 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। ये है बेटा कॉमन सिस्टम के मुकाबले में आयुपेक सिस्टम। आयुपेक सिस्टम में जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किए हैं उन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने यही 4 पॉइंट्स फॉलो किए हैं। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना दे, आप इसीलिए उसकी नेमिंग कर सकते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।